राधे राधे दोस्तों, चांद और सूरज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। एक गांव में सुनीता नाम की औरत रहती थी। उसके परिवार में वो और उसका बेटा रहता था। सुनीता के पति का देहांत हो चुका था। वह अनपढ़ थी और दूसरों के घर में काम किया करती थी। सुनीता के बेटे का नाम राजेश था। वह 15 साल का था और दूसरों के घर में वह अखबार बेचा करता था। साथ ही वह स्कूल भी पढ़ता था। राजेश पढ़ने में अच्छा था। राजेश का सपना था कलेक्टर बनने का, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह पढ़ने में कम ध्यान देता था और काम पर ज्यादा। एक दिन सुनीता पड़ोस की रहने वाली सेठानी के घर गई काम करने। राजेश को अपनी माँ से कुछ काम था। वह उस सेठानी के घर गया। तब वह सेठानी से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। सेठानी ने कहा, तुम्हारी माँ कपड़े धो रही है और तुम्हारी माँ को अभी समय लगेगा। तुम बाद में अपनी माँ से मिल लेना। इतना सुनकर राजेश ने सोचा, चलो मैं थोड़ी देर बाद बैठ जाता हूँ, माँ आएंगी तो मिल लूँगा। राजेश सेठानी से कहता है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। सेठानी कहती है, ठीक है, बैठ जाओ। राजेश बैठ जाता है। तब उसे एक बुक दिखाई देती है। वह बुक उठाता है और पढ़ने लग जाता है। यह देखकर सेठानी कहती है, अरे यह किताब तुम्हारे लायक नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाओगे, इस किताब को रख दो। राजेश कहता है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे किताब पढ़ने दो। सेठानी हंसते हुए कहती है कि तुम और वो भी कलेक्टर नहीं बन पाओगे, तुम्हारी तो खुद की इतनी आर्थिक स्थिति खराब है। तुम फालतू के सपने देखना बंद करो। जाओ जाकर अपना 2 कौड़ी वाला काम करो। यहाँ बैठकर मेरा दिमाग मत खाओ। इतना सुनकर राजेश के दिल में बहुत गहरी चोट लगती है। वह चला जाता है और जाकर घर में रोने लग जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राजेश अब बड़ा हो चुका था। उसने 12वीं कक्षा को पास कर लिया था और स्नातक भी पास कर ली थी। वह कलेक्टर की पढ़ाई में लग गया। दिन में काम पर जाता और रात में पढ़ाई करता। आखिरकार परीक्षा नजदीक आया। राजेश ने कड़ी मेहनत करी थी परीक्षा को पास करने के लिए। जब वह परीक्षा देने जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ में गहरी चोट लग गई। लेकिन परीक्षा का समय निकल रहा था। राजेश ने सोचा, अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। छोड़ो, मैं परीक्षा देने ही चला जाता हूँ। उसने हाथ पर कपड़ा निकालकर बांधा, पट्टी बांधी और परीक्षा देने चला गया। राजेश सारे परीक्षा में पास हो गया और उसका इंटरव्यू में भी अच्छे अंक आए। एक दिन सुनीता अपने ही घर में काम कर रही थी। इतने पर सेठानी उसके घर आई और बोली, सुनीता चल मेरे घर जाके काम कर, बहुत काम पड़ा है। सुनीता सेठानी के घर चली गई। इतनी ही देर में एक कार गांव में आई जिसमें से राजेश निकलता है और साथ ही उसके आगे पीछे रहने वाले बॉडीगार्ड। यह सब देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सेठानी भी देखने आती है और कहती है, अरे राजेश तुम। सेठानी कुछ बोल नहीं पाती है। सुनीता सेठानी के घर से निकलती है और राजेश को देखकर कहती है, बेटा तुम। राजेश कहता है, माँ तुम्हारा बेटा अब कलेक्टर बन चुका है। यह सब सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। राजेश कहता है, माँ अब तुम्हें किसी के घर में काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की आर्थिक स्थिति पर हंसना नहीं चाहिए और हमें मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। राधे राधे।